जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 ऑफ योर चैप्टर 9 सर्कल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ओके। एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो उनके सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है उस कॉमन कोड की जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है। एक सर्कल ये हो जाएगा हमारा जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल हमारे पास ये हो जाएगा जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर क्या हो जाएगा O डैश, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये कॉमन कोड जो आपको दिख रही है AB, ओके। तो इसमें क्या गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है दोनों सर्कल्स की। तो पहले हम वो मार्क कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O इज इक्वल टू कितनी है यहाँ से OA, और OA हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O डैश इज इक्वल टू O डैश A, और ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ओके। तो हमने इनको मार्क कर लिया। एंड O डैश इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए O डैश हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारा O डैश है वो क्या करेगा, इस कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये थ्योरम है आपकी, ये आपकी प्रीवियस बुक जो थी उसमें ये 10th चैप्टर था, तो उसमें ये थ्योरम आई थिंक 10.3 थी। उसमें क्या था, उसमें ये था कि सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो कॉमन लाइन होती है वो क्या करती है, ये जो इनके बीच की कॉमन कॉर्ड होती है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ओके। तो ये आपकी न्यू बुक में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे, हम यहाँ प्रूफ नहीं देखेंगे इसका, ओके। तो हम यहाँ लिख देते हैं O डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है ये, कॉमन कॉर्ड्स का। इज बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, ओके। ये कॉर्ड हमने AB ली है तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ओके। अब ये बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब ये जो AB है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये किस में, AC और CB में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू CB, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं हमारे पास। क्या क्या बन चुके हैं, एक बन गया हमारे पास AOC और दूसरा बना है एक जो छोटा है वो क्या है AOC, ठीक है। तो अब हम इनके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच, और देखेंगे कि ये जो डिस्टेंसेस हैं O डैश, ये O डैश और OC एंड O डैश C, इनमें क्या रिलेशन आता है, ठीक है। उसी से हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसकी लेंथ क्या होगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो सबसे पहले हमें मार्क कर लेना है इस पूरी डिस्टेंस को, ठीक है। O डैश तो हमें गिवन है बट OC हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, ठीक है। लेट OC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, एंड अब OC इज इक्वल टू x हो गया तो O डैश C इज इक्वल टू कितना होगा। देखो ये पूरी लेंथ हमारी x है OC,
अब मुझे इसमें से ये चाहिए ओ डैश सी, तो मैं क्या करूँगा, इस लेंथ को माइनस कर दूंगा इस पूरी लेंथ से, ठीक है। तो अब ये पूरी लेंथ कितनी है हमारी, ओ सी, तो इसका मतलब ओ डैश सी कितना हो जाएगा यहाँ से, ओ डैश सी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, क्योंकि ये पूरी हमने एक्स मार्क की है और ओ डैश हमें 4 गिवन है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ बच जाएगी। ओके, नाउ अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारे ट्रायंगल्स हैं ये, इनका रिलेशन क्या आता है यहाँ से, तो देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, अब इसमें क्या होगा देखिए, तो अब राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किससे हुआ है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है, तो यही हमने किया है यहाँ से। ओके, तो यहाँ से ओ ए कितना है, ओ ए हमारा है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए सी को हमने कुछ नहीं लिया है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम देखते हैं इस वाले ट्राइंगल में ए ओ डैश सी में, तो ए ओ डैश सी में क्या होगा, एंड लिख लेते हैं हम यहाँ, एंड इन ट्राइंगल ए ओ डैश सी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, अब यहाँ भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारा ए ओ डैश भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ओ ए ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओ है हमारा, तो ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, ओ डैश सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो ओ डैश ए कितना है हमारा, ओ डैश ए है हमारा 3, ठीक है, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश सी कितना आया था हमारा एक्स माइनस 4, ठीक है, और इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं यहाँ। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये 9 इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, 16 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ से, तो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को हम इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ कितना रह गया माइनस 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 8x। ओके, तो यहाँ से कितना रह गया ये -7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -8x, तो इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, देखिए यहाँ ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, मतलब यहाँ से 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ ये भी लिख सकते थे 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ रख देते हैं -7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर रख देता हूँ मैं यहाँ से 25 माइनस 8x, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो -25 इज इक्वल टू -8x, और यहाँ से ये रह जाएगा -32 इज इक्वल टू -8x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32, ठीक हो गया, 8x इज इक्वल टू 32 आ गया, तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं हम इसको, तो 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ से अब हमें एक रिलेशन मिल गया क्या, कि ओ डैश इज इक्वल टू भी 4 है और
ओ सी इज इक्वल टू भी 4 है। तो इसका मतलब ये जो ओ डैश है वो कहाँ लाई करेगा, वो करेगा सी पे लाई। क्योंकि अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं एक्स की, यहाँ अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी ओ डैश सी वो 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो ओ डैश है हमारा वो कहाँ लाई करेगा, सी पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज करके, इम्प्लाइज दैट ओ डैश लाइज ऑन सी। अब सी क्या है, अब देखो सी यहाँ लाई कर जाएगा तो इसका मतलब जितना ए ओ डैश है उतना ही ए सी हो जाएगा। ठीक हो गया, जितना ए ओ डैश है उतना ही क्या हो जाएगा आपका, उतना ही आपका हो जाएगा ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ डैश इज इक्वल टू ए सी। ठीक हो गया। अब हमें क्या दे रखा है, ए ओ डैश इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये 3 इज इक्वल टू ए सी। तो ये 3 सेंटीमीटर में रेडियस दे रखी थी, तो ये रेडियस आपकी ए सी हो जाएगी अब। ओके, अब ये वाई सेट कर रहा है तो इसका मतलब ये जितनी भी लेंथ होगी उतनी ही ये हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। क्योंकि अब ये रेडियस बन चुका है आपका क्या, ए सी, क्योंकि ये यहाँ लाई कर गया। तो जब ये रेडियस बन गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो कोड है वो डायमीटर बन गया ए बी। तो इसका मतलब 2 ए सी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। अब ये क्या था, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ कॉमन कोड है वो कितनी आ गई हमारी, 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें यही फाइंड करना था, ये हमने कर दिया है।